हेलो एवरीवन, प्री मार्केट एनालिसिस के एक और वीडियो में स्वागत है आपका। आज है 15 अक्टूबर और देखते हैं हम आज निफ्टी इंट्राडे में कैसे ट्रेड कर सकता है और एक एक करके हम डिस्कस करते हैं कुछ चीज़ों को। निफ्टी अभी पिछले 2 दिनों से काफ़ी सरप्राइजिंग मूव दे रहा है। काफ़ी ट्रेडर्स कंफ्यूज हो चुके हैं कि निफ्टी करना क्या चाहता है। सो मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगा। स्टार्ट करते हैं वीकली से। वीकली में अभी रिसेंटली निफ्टी ने क्या किया, जब अपना प्रीवियस हाई लगाया उसके बाद आप देख सकते हैं जब ये हाई लगाया तो इस हाई कैंडल की स्ट्रेंथ देखिए बाइंग में। एंड उसके बाद जब सेलिंग में आई निफ्टी तो कंटिन्यूसली यहाँ पे फॉल हुआ है। और यहाँ पे जब निफ्टी ने पुल बैक किया तो एक बहुत ही छोटे से छोटे रेंज वाली कैंडल से पुल बैक किया है। देन अगेन यहाँ पे वापस सेल ऑफ हुआ है। देन यहाँ पे एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है। एंड बायर्स ने जब अपना स्ट्रेंथ दिखाया तो एक छोटी कैंडल बनाई है। अगर मैं निफ्टी को प्रीवियस चार्ट में ले जाऊँ आपको, तो आप यहाँ भी देख सकते हैं कि निफ्टी में जब भी सेलिंग आती है काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैंडल बनते हैं। एंड जब बायर्स ने पुल बैक दिया है तो पुल बैक काफ़ी छोटे कैंडल से बने हैं। इट मीन्स कि निफ्टी ने इस मूव को सस्टेन नहीं किया है। अगेन यहाँ पे सेलर्स एग्रेसिव हुए हैं। तो सेम सिनेरियो यहीं पे बन रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब भी बायर्स ने पुल बैक दिया है तो काफ़ी वीक हैंड्स बायर्स यहाँ पे ऐड हुए हैं। कोई स्ट्रॉन्ग बाइंग नहीं आ रही है। अगर बात करूँ मैं इससे पिछले एक मोमेंटम सेलिंग कैंडल की, तो इस सेलिंग कैंडल को कवर करने के लिए बायर्स को यहाँ पे 2 कैंडल बनाने पड़े। इट मीन्स कि यहाँ पर जो बायर्स है वो एग्रेसिव बाइंग नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे वीक बाइंग हो रही है। एग्रेसिव बायर्स यहाँ पे कब ऐड हो सकते हैं? इस लेवल के ऊपर ही हमें एग्रेसिव बायर्स देखने को मिलेंगे। और सेलिंग कब एग्रेसिव हो सकती है? जब इस प्रीवियस कैंडल के नीचे यहाँ पर निफ्टी ट्रेड करना स्टार्ट कर दे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? इस लो के पास डेली पर एक डिमांड है एंड इसीलिए ये डिमांड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने कल की वीडियो में बताया था कि निफ्टी आने वाले 1-2 दिन में इस डिमांड को टेस्ट कर सकती है और मार्केट ने कल ही इसे टेस्ट कर लिया है। देखते हैं कल के दिन मार्केट ने कैसे मूव किया। कल के प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो में मैंने बताया था कि अगर मार्केट यहाँ कहीं फ्लैट ओपनिंग के बाद अगर अपसाइड जाता है देन हम इस लेवल का वेट करेंगे। यहाँ पे हम डिसाइड करेंगे कि किस साइड जाना है, बाइंग में जाना है और सेलिंग में। मार्केट ने क्या किया, इस लेवल को बिना टेस्ट किए ही इसके नीचे से ही सेलिंग आ गई और ये सेलिंग कंटिन्यू यहाँ तक गई। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया और इस लेवल को ब्रेक करते ही अगेन एक कंटिन्यूस सेलिंग आई है। सो अब देखते हैं आज के लिए क्या इंपॉर्टेंट इंट्राडे में हम प्लान कर सकते हैं। हालांकि वर्ल्ड मार्केट की बात करूं तो अभी डाउ में थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली है और बाकी हमारा एसजीएक्स निफ्टी फिलहाल 100 पॉइंट तक का गैप अप दिखा रहे हैं। आज के लिए निफ्टी में 2 इंपॉर्टेंट लेवल है। पहला है 25,177 एंड दूसरा है 25,021। मार्केट अगर इन दोनों रेंज के बीच में कहीं ओपन होता है देन हम बाइंग का तभी प्लान करेंगे जब मार्केट इस रेंज के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग कैंडल दे। यहाँ पर कहीं क्लोजिंग कैंडल स्ट्रॉन्ग मिलती है देन यहाँ पे हम बाई प्लान कर सकते हैं और इसका पहला टारगेट मिलेगा हमें अराउंड 25,335 का पहला टारगेट देखने को मिलेगा। एंड अगर फ्लैट ओपनिंग के बाद मार्केट सेलिंग में जाता है, मैं यहाँ पे सेल साइड में पुट के साइड में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इसके पीछे का रीज़न वही है, ये डेली का डिमांड। ये डेली का डिमांड अपने आप में ही बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर यहाँ पर बायर्स को सस्टेन करना होगा, मार्केट को न्यू हाई पे ले जाना है तो ये डिमांड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे हर डिप पर बायर्स एक्यूमुलेट होंगे। सो इसलिए मैं यहाँ पे पुट साइड में मेरा कोई भी व्यू नहीं है आज के लिए। हाँ, अगर यहाँ पे कहीं गैप डाउन मिल जाता है आज के केस में, चाहे वो ये इस एरिया में हो या फिर इस नीचे के एरिया में, अगर यहाँ कहीं गैप डाउन अगर हमें देखने को मिलता है देन हम यहाँ पे ओपन होते ही कॉल के लिए जा सकते हैं। पहला टारगेट रहेगा इस केस में 25,177 एंड दूसरा रहेगा 25,335। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी निफ्टी से काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके पीछे का रीज़न है कि जब इसमें सेलिंग काफ़ी एग्रेसिव आई थी उसके बाद जब इसने सस्टेन किया यहाँ पर और एक पुल बैक दिया एंड वापस से जब रिटेस्ट करने आया तो इसने इस लो को रिस्पेक्ट दिया एंड इस हाई को ब्रेक कर दिया है। एंड इसने एक अच्छा सा एक डब्ल्यू फॉर्मेशन में बनाया है। आने वाले दिनों में अगर ये इस डिमांड को टेस्ट भी करता है देन स्टिल इट इज़ ऑन सेफ साइड। कल के दिन भी बैंक निफ्टी ने ये प्लान किया था कि फ्लैट ओपनिंग के बाद अगर प्राइस सेशन बना के ऊपर जाता है देन मैं यहाँ पे इस लेवल के आसपास ही डिसाइड करूंगा कि मुझे बाय करना है या सेल। मार्केट यहीं से कहीं ओपनिंग के बाद ही सेल ऑफ आ गया और एंड इस लेवल पर कंसोलिडेट के बाद इस लेवल से इजीली हमें 200 पॉइंट्स तक का डाउनफॉल देखने को मिला इंट्राडे में। आज हम बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड कर सकते हैं? बैंक निफ्टी में हमारे पास आज के लिए 2 इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आते हैं। पहला है 56,528 एंड दूसरा 56,430। फ्लैट ओपनिंग के बाद अगर कहीं मार्केट इस लेवल के ऊपर एक बुलिश कैंडल या बाइंग कैंडल में क्लोज करता है देन मैं यहाँ पे डायरेक्ट बाय करूंगा एंड इसका पहला टारगेट मिलेगा मुझे 56,825 का। एंड कहीं अगर फ्लैट ओपनिंग के बाद मार्केट कहीं नीचे की तरफ निकलता है देन 56,430 के लेवल के नीचे अगर कोई क्लोजिंग मिलती है मुझे कैंडल में, 5 मिनट कैंडल में 56,430 के नीचे अगर क्लोजिंग मिलती है देन मैं यहाँ पे सेल के लिए इंटरेस्टेड हूँ। बैंक निफ्टी को 56,120 तक के लिए ले जा सकती है। गैप अप या गैप डाउन के केस में ये दोनों लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। एज ए रेजिस्टेंस ये काम करेगा अराउंड 56,812 एंड ये सपोर्ट की तरह काम कर सकता है 56,150।
इन बिटवीन कहीं मार्केट ओपन होता है तो मुझे प्राइस एक्शन का वेट करना है। अगर बैंक निफ्टी यहाँ कहीं गैप अप खुलता है आज के दिन, देन मैं वेट करूंगा फर्स्ट 5 मिनट कैंडल का। एंड फर्स्ट 5 मिनट कैंडल कोई भी अगर बेयरिश कैंडल बनती है, चाहे वो इन्वर्टेड हैमर हो या फिर कोई भी प्राइस एक्शन बन जाए हमें सेलिंग साइड में, देन मैं यहाँ पे सेल प्लान करूंगा। एक छोटे से टारगेट के लिए पहला टारगेट जो हमें मिलेगा वो रहेगा 56,470 का। इस लेवल पे आसपास आकर मैं यहाँ वेट करूंगा अगला प्राइस एक्शन का। अगर कंसोलिडेशन के बाद ये नीचे जाता है देन मैं अगेन पुट के लिए ट्रेड ले सकता हूँ। एंड यहाँ से अगर रिवर्सल प्लान करती है बैंक निफ्टी, देन मैं कॉल के लिए भी ट्रेड ले सकता हूँ।